समझ लिया कि सीएसएस का काम क्या है। अब सीएसएस के टाइप आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स, सीएसएस टाइप्स जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कितनी तरह के सीएसएस हो, सीएसएस क्या है, तो सिंपली किसी एचटीएमएल एलिमेंट को हम लोग डिजाइन करने वाले इसके अंदर, ये बात सिंपल है। तो फिर कितनी तरह से हम लोग किसी एचटीएमएल एलिमेंट को डिजाइन कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को डिजाइन कर सकते हैं, तो वो रहेंगे फिर आपके सीएसएस के टाइप, ठीक है। ये जो कैस्केडिंग जो स्टाइलिंग है, एक डिटेल वाली जो स्टाइलिंग हम कितनी तरह से कर सकते हैं, तो उसके तीन टाइप हैं, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस। सीएसएस के तीन टाइप आपको मिलेंगे, जिसमें पहला रहेगा इनलाइन सीएसएस, दूसरा रहेगा इंटरनल सीएसएस, और तीसरा रहेगा एक्सटर्नल सीएसएस। इस तरह के आपके तीन टाइप इसके अंदर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये वन बाय वन कि ये इनलाइन क्या है, इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी इसका प्रैक्टिस कर रखा है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था एक एग्जांपल के तौर पे कि आप एक एट्रीब्यूट यूज किए थे, दैट वाज स्टाइल। आप लोगों ने यूज किया स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट, सभी लोगों ने। हम लोगों ने देखिए कलर चेंज किया था, रेड कलर किया था यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। जैसे कि हम लोगों ने H1 लिया था, इसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट और इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें पास करी थी, कलर कोलन के बाद रेड, एंड इट वाज आवर स्टाइलिंग। इस तरह से याद आ रहा है आप लोगों को? यस। तो जब हम लोगों ने इस तरह से किसी एलिमेंट के अंदर यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट, एलिमेंट के अंदर यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट, जब अगर किसी एलिमेंट को हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की डिजाइन, तो उसे हम लोग कहते हैं इनलाइन सीएसएस। व्हेन वी डिजाइन एनी एलिमेंट यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट inside of element, using style attribute inside of element in HTML document, it called inline CSS। क्लियर है? इनलाइन सीएसएस क्या है? जब भी हम लोग किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हैं और उसके थ्रू जब कोई भी डिजाइन करते हैं, उसे कहेंगे हम लोग इनलाइन एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप इसे रख सकते हो कि हमारे पास एक H1 एलिमेंट है जिसके अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है और उसका कलर जो है रेड क्या है। अब कलर रेड करना मतलब स्टाइलिंग ही हुआ, उसे डिजाइन ही किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहेंगे इनलाइन सीएसएस। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल, ठीक है, डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड का स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, अभी देखिए, अगर दिखाई दे रहा हो तो मुझे मैसेज में यस करिए। ओके, ठीक है, दिखाई दे रहा है, फाइन। तो मैं हमारी फाइल ओपन कर देता हूँ। रिसेंट ऑनलाइन जो मेरा फोल्डर था उसके अंदर थी हमारी फाइल। ओके, ये हमने जो लास्ट टाइम जो बनाया था फॉर्म, वही वाला फॉर्म, ठीक है। चलो, तो जैसे मान लो हमारे पास हमारा हेडिंग है जो से हमारा टाइटल था, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स फॉर्म। अगर मुझे इसे कलर करना है रेड, तो मैं अगर इसे इस तरह से कलर जो है रेड अगर करता हूँ कि स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करूंगा, इसके अंदर कहूंगा मैं कलर मुझे देना है और इसे कर दूंगा मैं कलर रेड, ठीक है। तो मैंने कौन से टाइप का सीएसएस यूज किया है यहाँ पे? कौन से टाइप का सीएसएस हो गया? अगर हम लोग इस तरह से यूज करते हैं तो आप मैसेज में भी भेज सकते हो या डायरेक्टली भी CSS। बोल सकते हो। कौन से टाइप का सीएसएस है?
इनलाइन इनलाइन। इनलाइन सीएसएस। ओके, अगर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं और उसके थ्रू अगर कोई डिजाइन हम लोग इसके अंदर करते हैं तो उसे कहेंगे हम लोग इनलाइन सीएसएस। ओके, यस, काफी सारे लोगों के आंसर मिल चुके हैं इनलाइन से। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंटरनल सीएसएस क्या है। इसका एक स्टेप थोड़ा सा आगे, दैट इज इंटरनल। ये कुछ नेविगेशन की तरह ही समझ सकते हो आप, वन बाय वन स्टेप। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंटरनल सीएसएस क्या है। ठीक है, तो इंटरनल सीएसएस तब होता है कि आप हर एलिमेंट के अंदर जाकर के नहीं कर रहे हो डिजाइनिंग। आप क्या कर रहे हो, एक स्पेसिफिक आपके हेडर के अंदर जो है एक एक सेपरेट एलिमेंट यूज करते हो, उसके लिए आप स्टाइल नाम का एलिमेंट, और देन आप लोग उसके अंदर डिजाइन करते हो जो आपका हेड एलिमेंट है। ठीक है, आपने देखा एक बेसिक एलिमेंट हमारे पास हेड होता है, ये वाला। इसके अंदर अगर आप लोग इसके अंदर अगर आप लोग एक एलिमेंट सेपरेटली यूज करते हो, द एलिमेंट इज स्टाइल। एलिमेंट इज स्टाइल। देखिए, और इसके अंदर जा करके, अगर इसके अंदर जा करके जैसे मैं इसी H1 को इनलाइन से निकाल करके यहाँ पे कर देता हूँ, H1 सिलेक्ट करना है, मैं सीधा सीधा H1 का नाम लिख देता हूँ। और इसके अंदर अभी के लिए बस समझना है, मैं बाद में ये सारी चीजें H1 क्या है, करली ब्रैकेट क्या है, सारी चीजें आपको समझा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कलर एंड रेड, या ब्लू कर देता हूँ, मतलब आपको चेंजेस समझ में आ जाए, ब्लू कर देता हूं। देखिए, सेव कर दिया मैंने, और ओपन विथ लाइव सर्वर कर देती। तो देखिए, ब्लू आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है। आउटपुट दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लोग हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल नाम का एक चाइल्ड एलिमेंट लेते हो, हेड हमारा पेरेंट एलिमेंट है जिसके अंदर हम लोगों ने स्टाइल नामक एक एलिमेंट लिया है, और इसके अंदर जब हम लोग किसी तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक है, ये जो भी डिजाइन हमने किया है ये मैं आगे चल के आपको समझा दूंगा आज ही। ठीक है, तो जब इस एलिमेंट का यूज करके एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करो इनसाइड ऑफ एलिमेंट, दैट इज इनलाइन। लेकिन स्टाइल एलिमेंट यूज करो इनसाइड ऑफ हेड एलिमेंट, दैट इज इनलाइन एलिमेंट। क्लियर है? किसी को दिक्कत इसके अंदर समझने में? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, व्हेन वी डिजाइन एनी एलिमेंट यूजिंग स्टाइल एलिमेंट। ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट और एलिमेंट दोनों में आपको फर्क समझना है। एट्रीब्यूट जो है वो एलिमेंट के अंदर होता है, लेकिन एलिमेंट जो है अपना सेपरेट होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्टाइल एलिमेंट सेपरेट है। ओके, किसी का चाइल्ड हो सकता है या किसी का पेरेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट। जैसे यहाँ पे हेड एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट है, स्टाइल चाइल्ड एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन ये किसी और एलिमेंट के अंदर, जैसे किसी और टैग के अंदर यहाँ पे यूज नहीं किया गया, तो इसे कहेंगे हम लोग एट्रीब्यूट। जैसे कि हम लोग स्टाइल यूज करते हैं, करेक्ट। स्टाइल हम एलिमेंट के ओपन टैग जो होता है एलिमेंट का, ओपन टैग के अंदर जब यूज करते हैं तो इसे हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनलाइन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट नहीं यूज कर रहे, तो एक एलिमेंट ही सेपरेट यूज कर रहे हैं जिसका नाम है स्टाइल। और अगर ये वाला एलिमेंट हम लोग हेड एलिमेंट के अंदर यूज करते हैं और उससे अगर डिजाइन करते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरनल सीएसएस। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जैसे when we design an element using style element inside of head element, it called internal CSS। किसी को कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूँ, ये रहा हमारा हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट जिसके अंदर मैं ले रहा हूँ स्टाइल एलिमेंट। स्टाइल ये मेरा एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पे मेरे ओपन और क्लोज टैग दोनों भी टैग यहाँ पे मौजूद है, तो इसे हम लोग कहेंगे एलिमेंट। और इसके अंदर मैं किसी तरह से ये जो है डिजाइन कर रहा हूँ, दिस इज माई, इसे कहेंगे आप लोग इंटरनल सीएसएस। समझ रहे हो दोनों में फर्क? इनलाइन क्या है, इंटरनल क्या है?
इनलाइन एट्रीब्यूट यूज करना है, ठीक है, इंटरनल एलिमेंट यूज करना है। इंटरनल यूज करते वक्त आपका एलिमेंट हेड के अंदर होगा और एट्रीब्यूट जो है आपका पर्टिकुलर उस एलिमेंट के अंदर होगा। ये समझना है आपको, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फाइन। अभी लास्ट हम लोग देखते हैं। लास्ट जो है हमारा टाइप वो है एक्सटर्नल, ठीक है। अब एक्सटर्नल का मतलब जैसे आपने नेविगेट करती हुई का देखा है कि हमारी फाइल नहीं है, आउटसाइड फाइल है, तो यहाँ पे भी एक्सटर्नल सीएसएस मतलब देखिए यहाँ पे हमने एक एलिमेंट यूज किया। अब हम लोग हमारे फाइल के अंदर जैसे हमारा जो एलिमेंट था वो उसी हम लोगों ने एचटीएमएल फाइल के अंदर ही यूज किया यहाँ पे। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस का एक सेपरेट फाइल बनाएंगे, ठीक है। और वो फाइल यहाँ पे हेड एलिमेंट के अंदर करेंगे लिंक, फाइल अलग रहेगा, ठीक है। हम उसे कनेक्ट करेंगे हमारे हेड एलिमेंट के अंदर और उस फाइल में हम अपना डिजाइन करेंगे, जो डिजाइन अप्लीकेबल रहेगा हमारे इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, ठीक है। अब उसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ किस तरह से आपको लिंक करना है कोई सीएसएस फाइल। तो सबसे पहले तो हमें सीएसएस फाइल बनाना होगा, बाद में हम लोग उसे लिंक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको फाइल का यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन नई फाइल बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू डॉट सी एस एस नाम से एक फाइल बना देता हूँ, ठीक है। ओके, ऑलरेडी बन चुकी है। मैं यहाँ पे न्यूएस्ट इस तरह से कुछ तो भी कर देता हूँ डॉट सी एस एस। देखिए ये फाइल मैंने बनाया, सेपरेट मेरा फाइल बन चुका है। आपका एक्सटेंशन डॉट सी एस एस रहेगा, सी एस एस फाइल के लिए एक्सटेंशन कौन सा रहेगा, डॉट सी एस एस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉट सी एस एस है मतलब जैसे डॉट एच टी एम एल है मतलब एच टी एम एल की फाइल, वैसे ही डॉट सी एस एस है मतलब सी एस एस की फाइल। तो फाइल हमारी बन चुकी है। इसी फाइल को जब हम लोग हमारे HTML फाइल के अंदर लिंक करने वाले हैं, अब अभी तक हमने लिंक नहीं किया, अगर लिंक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक टैग यूज करना है जिसका नाम है लिंक। देखिए लिंक टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर रहे हैं, लिंक टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट है, एक है रेल और एक है एचरेफ। दो एट्रीब्यूट है। एचरेफ आपको पहले भी पता है किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे इमेज लेने के लिए हमने इमेज का पाथ देने के लिए एचरेफ यूज किया था। अब ये रेल क्या है, रेल जो होता है ये रिलेशन का शॉर्ट फॉर्म है रेल। कि भैया ये जो भी चीज आप यहाँ पे लिंक कर रहे हो, जो कि आप इस एचरेफ के अंदर उसका पाथ दे रहे हो कि ये वाली फाइल मुझे यहाँ पे लिंक करनी है, तो इसका क्या रिलेशन है इस फाइल के साथ। तो हम लोग रेल के अंदर दे देते हैं कि ये एक स्टाइल शीट है, ये एक डिजाइनिंग वाली शीट है, तो यहाँ पे आपको रिलेशन के अंदर देना है स्टाइल शीट, ठीक है, जो कि इनबिल्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा VS कोड के अंदर। अगर नोटपैड के अंदर कर रहे हो तो उसे आपको सेपरेटली देना होगा, रेल इक्वल टू स्टाइल शीट। एंड एचरेफ के अंदर जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपनी फाइल का नाम, फाइल का नाम है हमारे न्यूएस्ट डॉट सी एस एस, इस तरह से। अगर किसी और फोल्डर के अंदर है तो उस फोल्डर के अंदर भी हम लोग इसे वहां का पाथ भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये रिजल्ट फोल्डर है, इसके अंदर अगर मैं कोई रिजल्ट डॉट सी एस एस फाइल बना देता हूँ, अगर वो फाइल मुझे अपनी फाइल के अंदर अगर यहाँ पे लिंक करनी है तो मैं पाथ इस तरह से दे दूंगा, लाइक रिजल्ट, ये मेरा फोल्डर है, ये मेरा फोल्डर है रिजल्ट, और इसके अंदर जैसे कि मेरा फाइल रहेगा रिजल्ट, आई थिंक रिजल्ट नाम से ही है, रिजल्ट, ओके, डॉट सी एस एस। चेक करते हैं हम लोग कहाँ पे है हमारा फाइल, रिजल्ट के अंदर बना भी है कि नहीं बना है, एक बार चेक कर लेते हैं। रिजल्ट डॉट सी एस एस, रिजल्ट फोल्डर के अंदर, ओके, एक एक अगेन एक HTML CSS JS कुछ तो भी फोल्डर है, उसके अंदर हमारी फाइल है। तो मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ, रिजल्ट के अंदर रिजल्ट स्लैश ये वाला वो फोल्डर है, और जिसके अंदर आपको रिजल्ट CSS फाइल। तो मतलब किसी भी फोल्डर से आप ये पाथ देना आपको पता होना चाहिए कि फोल्डर का नाम जो आपका मेन फोल्डर है, उसके अंदर अगर कोई फोल्डर होगा तो उसका नाम, और उसके अंदर जो भी आपके फाइल का नाम है वो। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। लिंक टैग यूज करिए, रिलेशनशिप का रेल एट्रीब्यूट यूज करिए जिसके अंदर बताइए कि स्टाइल शीट है ये, और एचरेफ
जो है वो आपके फाइल का पाथ होगा, जो भी आपकी सीएसएस की फाइल होगी। ये तो हुआ कि हम लोगों ने एक सीएसएस फाइल बनाया और उसे लिंक कर दिया हमारे एचटीएमएल फाइल के साथ। दैट मीन्स इस सीएसएस फाइल के अंदर जो भी डिजाइन मैं करूंगा, वो जो डिजाइन है वो एप्लीकेबल रहेगी उस पर्टिकुलर एचटीएमएल फाइल के लिए। तो इसी एचटीएमएल फाइल के अंदर जो मेरे लेबल है, उस लेबल को मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा H1 की, अभी तक मैंने H1 डिजाइन किया था, अब मैं लेबल को डिजाइन करता हूँ। लेबल को कहूंगा मैं यहाँ पे, कलर हो जाए इसका रेड। सेव कर देते और देखते हैं आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। देखिए, सारे के सारे लेबल आपको यहाँ पे रेड कलर में दिखाई दे। तो ये होता है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। एनी डाउट? किसी को कोई तकलीफ इसके अंदर? क्लियर है? आदित्य, अलका, ओमकार, क्लियर है? ये सर क्लियर है। ठीक है, छोटी सी प्रोसेस है। बस एक सीएसएस डॉट सीएसएस फाइल बनाओ, एचटीएमएल में आ जाओ, एचटीएमएल में एक टैग यूज करो जिसका नाम है लिंक, जिसके अंदर आपको दो फाइल बनाए। देखिए, मैं प्रोसेस वन बाय वन आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। ठीक है, आपको बड़े आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सा प्रोसेस है ये। दिखने के लिए लग जाता है कि ये शायद कुछ बड़ा होगा। देखिए, मैं यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस के लिए यहाँ पे प्रोसेस आपको बता देता हूँ। फर्स्ट प्रोसेस है क्रिएट अ सीएसएस फाइल यूजिंग डॉट सीएसएस एक्सटेंशन। एक फाइल बनाओ, गो टू एचटीएमएल फाइल, इन हेड एलिमेंट यूज लिंक टैग, यूज लिंक टैग। ओके, देन आपको इनसाइड ऑफ लिंक टैग यूज टू एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से एट्रीब्यूट है बताइए? कौन से दो एट्रीब्यूट हमने यूज करने हैं इसके अंदर? ओके, एक, ओके ठीक है। एक है आपका रेल, यस, एंड सेकंड इज एचरेफ। रेल फॉर डिक्लेयर, डिक्लेयर द, डिक्लेयर द रिलेशनशिप, relation between HTML and given फाइल। ठीक है, जो भी आपके HTML करंट HTML फाइल है, करंट HTML फाइल है उसका, और जो भी फाइल का आप पाथ दे रहे हो, गिवन पाथ ऑफ फाइल, जो भी फाइल का पाथ आप दे रहे हो इन href, उन दोनों का रिलेशन बताना है। पहला हो गया आपका रेल, दूसरा है आपका href फॉर गिवन, और गिव द path of CSS file which we have created। ठीक है, तो ये दो एट्रीब्यूट आपको उसके अंदर यूज करना है। हो गए दो एट्रीब्यूट, फाइन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका फाइल यहां तक के लिंक हो गया, आपको क्या करना है, जस्ट गो टू द CSS फाइल एंड डिजाइन योर एलिमेंट्स। बस खत्म, दो ही स्टेप है, कोई ज्यादा हार्ड चीज है नहीं। तो देखिए, अगर आप नई फाइल बनाते हो CSS की और उसे लिंक करते हो यूजिंग लिंक टैग, जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो आप, रेल और href, इस तरह से अगर कोई CSS फाइल बना करके उस फाइल के थ्रू अगर डिजाइन कर रहे हो आपको आपकी HTML फाइल को, उसे कहेंगे आप एक्सटर्नल CSS। अगर आप ही के HTML फाइल के हेड एलिमेंट के अंदर अगर स्टाइल एलिमेंट लेकर के उसके अंदर अगर डिजाइन आप करते हो, तो उसे कहेंगे हम लोग इंटरनल CSS। और अगर किसी डायरेक्टली किसी एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हो, तो उसे कहेंगे हम लोग इनलाइन CSS। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? तो यहाँ पे मैं प्रायोरिटी भी आपको, प्रायोरिटी ऑफ डिजाइनिंग भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो मैंने, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे H1 के अंदर करता हूँ स्टाइल एलिमेंट और इसे करता हूँ कलर रेड। ठीक है, फिर मैं एक इंटरनल CSS यूज करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल, एक एलिमेंट लेता हूँ मैं स्टाइल, इसके अंदर अगेन H1 को ही डिजाइन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, इसे कर देता हूँ अगेन कलर ब्लू। ठीक है, और एक एक्सटर्नल के साथ सेम डिजाइन करता हूं मैं। ठीक है, H1 को ही डिजाइन करने जा रहा हूँ, H1 को ही यहाँ पे कर देता हूं मैं कलर ब्राउन। अब आप लोगों को ये बताना है कि तीनों जगह पे मैंने कलर ही किया है, इनलाइन में भी मैंने कलर किया है, एक इंटरनल में भी मैंने कलर किया है और एक्सटर्नल भी मैंने कलर ही किया है, तो बताइए आउटपुट में कौन सा कलर आएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। Can you repeat question, sir, again? देखिए, आई हैव डिजाइन inline CSS with same property, color should be red. Okay. Right, sir. Okay. Here I have designed the color should be red. Okay. It is my inline design. ठीक है, inline Yeah. CSS. Here I have designed internal CSS for same element H1 Right, sir. and I have designed blue color. Again, I design for external CSS for the same element with the color Yes, of sir. brown. Which color will be display in output? Three colors I have given to the same element. Which one will be displayed in the output? Sir, it will definitely give the output with inline. Okay, But I have a question. Why it will give the output inline. with inline? Okay, okay, okay. I have various type of answers here. Inline, internal. Okay, okay, fine. So मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं कि जो प्रायोरिटी होती है किसी भी HTML फाइल के अंदर, आप अगर स्टाइलिंग यूज करते हो तो प्रायोरिटी किस तरह से होती है। देखिए, प्रायोरिटी होती है फर्स्ट, फर्स्ट होता है इनलाइन CSS को प्रायोरिटी। जैसे कि अभी अगर आप आउटपुट देखो तो आपको आउटपुट में मिलेगा उसका कलर जो हम लोगों ने इनलाइन में कर रखा है। तो देखते हैं एक बार इनलाइन में हम लोगों ने कौन सा कलर कर रखा है, रेड। तो आउटपुट में आपको कलर मिलेगा रेड ओनली। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी। क्यों होता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी होगी आपकी इंटरनल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से स्टाइल अगर रेड निकाल दूं तो अब उससे कौन सा कलर होगा, ब्लू और ब्राउन, दैट विल बी ब्लू। ठीक है, दैट विल बी ब्लू। इंटर, दैट मीन्स आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो कि सेकंड प्रायोरिटी जो है इनलाइन के बाद किसे होती है, इंटरनल Internal. CSS को सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे होती है। तो सेकंड प्रायोरिटी इज इंटरनल CSS एंड लास्ट प्रायोरिटी इज एक्सटर्नल CSS। अगर मैं इस ब्लू कलर को भी यहां से निकाल दूं तो अब आपको मिलेगा लास्टली ब्राउन कलर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. That means first ओके, priority is inline CSS. yes, the first priority is in now the next question is why the inline CSS has first priority, why the second priority to the internal and why the third priority to the external, ऐसा Yeah, क्यों my होता actual है? question is this. यस, सो दैट इज द मेन क्वेश्चन। अब क्या होता है, जब भी ब्राउजर कभी भी जब फाइल को आपके रन करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी फाइलों से पहले आपकी index.html दैट मीन्स .html फाइल जो है सबसे पहले रन की जाती है। ठीक है, सबसे पहले रन की जाती है आपकी HTML, ये फाइल सबसे पहले। मान लो यहाँ पे मैंने CSS फाइल भी लगा रखी है, एक JS का भी फाइल लगा रखा है, कोई अदर एक्सटेंशंस भी लगा रखी है, लेकिन सबसे पहले अगर कोई फाइल रन होगी तो वो होती है आपकी HTML फाइल। ठीक है, अब HTML फाइल के अंदर एलिमेंट आपके सबसे पहले दिखाना काम होता है ब्राउजर का, कि जो जो एलिमेंट आप लोगों ने ले रखे हैं उसे सबसे पहले दिखाना, ये होता है पहला काम। टू शो द एलिमेंट, पहला काम होता है ब्राउजर का, शो द एलिमेंट्स, ये होता है पहला काम। ठीक है, दूसरा काम होता है शो डिजाइन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन डिजाइन जो है, जैसे कि अगर
देखिए मैं अगर कंपाइलर हूं, मान लो मैं अगर आपका कोड कंपाइल कर रहा हूं, ठीक है, तो कोड ये कंपाइलर क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली। रेड, ठीक है। कंपाइलर इस तरह से वन बाय फाइल जो है वो इस तरह से रीड करते आएगा। जैसे इस एलिमेंट को वो दिखाने जाएगा तो यहीं पे उसे जैसे इस एलिमेंट को दिखाना उसका पहला काम है। जैसे ही इस एलिमेंट को दिखा रहा है यही के यही उसका एट्रीब्यूट मिल रहा है और यही के यही उसे डिजाइन मिल रहा है। तो वो ये डिजाइन जैसे ही वो अपना एलिमेंट दिखाए उसी के साथ ही ये डिजाइन भी इनबिल्ड वहीं पे दिखा देगा। ठीक है, दैट्स वाई इसे पहला प्रायोरिटी है। वही अगर यहाँ पे हम लोग स्टाइल ले रहे हैं एट्रीब्यूट, ठीक है, और यहाँ पे अगर कलर कर रहा हूं मैं किसी H1 को, ठीक है, तो कंपाइलर का पहला काम है एलिमेंट्स को दिखाना, ना कि डिजाइन दिखाना। ये सेकंड काम है इसका, कंपाइलर का। लेकिन यहाँ पे जबकि मैंने डिजाइन एलिमेंट के साथ ही लिखा रखा है, तो ये एलिमेंट के साथ साथ ही ये डिजाइन दिखा देगा। तो इस वजह से ये पहली प्रायोरिटी देगा इनलाइन को। इसके बाद जब वो सारे ये एलिमेंट आपके दिखाना कंप्लीट कर देगा, उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या यहाँ पे कोई इंटरनल सीएसएस है या किस एलिमेंट के लिए है। तो उसके बाद 2 नंबर पे वो जो है इंटरनल सीएसएस को देखेगा। इस तरह से मतलब ये जो काम करेगा इनलाइन सीएसएस, ये इसका काम इसके साथ ही होगा कि एलिमेंट को दिखाना, जो कंपाइलर का पहला काम है कि एलिमेंट दिखाए जाएंगे, उसी के साथ साथ इनलाइन डिजाइन दिखाता है। क्योंकि ये इस एलिमेंट का ही हिस्सा वो समझता है। जब हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं ना, तो वो एट्रीब्यूट को इस एलिमेंट का ही हिस्सा दिखाता है, तो इसके साथ ही वो आउटपुट दिखाई देगा। करेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं टाइप टेक्स्ट करता हूँ, ये एट्रीब्यूट मैंने इस इनपुट के लिए यूज किया है, तो टेक्स्ट वाले इनपुट के साथ ही आपका जो आपका बॉक्स है वो दिखाएगा। या जैसे मैंने यहाँ पे रेडियो बटन लिया है, तो इस टाइप के साथ ही वो आपका इनपुट बॉक्स दिखाएगा, इसी टाइप के साथ। मतलब एट्रीब्यूट को वो एलिमेंट की तरह ही पढ़ेगा, एलिमेंट के साथ ही पढ़ेगा और आउटपुट देगा। दैट्स वाई फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है इनलाइन सीएसएस का होता है, क्योंकि वो एट्रीब्यूट को एलिमेंट के साथ ही पढ़ता है और आउटपुट पे दिखाता है। इज दैट क्लियर? क्यों इनलाइन सीएसएस पहले आपको प्रायोरिटी रहेगा? समझ रहे हो? ठीक है। इसके बाद सारे एलिमेंट दिखाने के बाद वो देखेगा क्या कोई इनलाइन सीएसएस है। तो अब जबकि पहली फाइल HTML फाइल ही वो रन करने वाला है, तो वो पहला HTML फाइल के अंदर जो डिजाइन बनी रखी है वही डिजाइन को दूसरा प्रायोरिटी देगा। एट्रीब्यूट के बाद दूसरा प्रायोरिटी की इस फाइल के अंदर वाली जो डिजाइन रहेगी, क्योंकि यही फाइल सबसे पहले रन होगी, तो इस फाइल के अंदर वाली फाइल को वो इसी फाइल के अंदर वाली डिजाइन को सेकंड प्रायोरिटी देगा। और जब ये सारा दिखाना कंप्लीट होगा, ये स्टाइलिंग दोनों भी इनलाइन या इंटरनल स्टाइलिंग और सारे एलिमेंट वो दिखाएगा, उसके बाद वो चेक करेगा क्या चीजें मुझे एक्सटर्नल मेरे साथ दिखानी है, बाहर की क्या क्या चीजें मुझे दिखानी है। तब वो चेक करेगा कि क्या चीज लिंक कर रखी है, तो ये एक फाइल है जो लिंक कर रखी है और इसके अंदर ये समथिंग डिजाइन है जो मुझे शो कर। दैट्स व्हाई दिस थर्ड प्रायोरिटी विल बी एक्सटर्नल, बाहर वाली चीजें। जैसे कि मान लो आप ही के बारे में जैसे अगर खुद की बात की जाए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम लोग घर के बाहर वाले लोगों को नहीं देते, घर के अंदर वाले लोगों को देते हैं, और उससे भी पहली प्रायोरिटी हम लोग खुद को देते हैं। तो ये जो इनलाइन सीएसएस होता है, ये दी गई खुद को प्रायोरिटी सबसे पहले, इंटरनल घर वाले लोग और एक्सटर्नल बाहर की फाइल्स। तो इस तरह से वो अपनी प्रायोरिटी रखता है। इज दैट क्लियर? किसी को डाउट है इसके बारे में? इस तरह से आपकी प्रायोरिटी होती है। ठीक है। फिर भी फिर भी why the next question is why we use, और आई एम सेइंग यू, मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोगों ने ज्यादातर यूज करना है एक्सटर्नल सीएसएस। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं why we use external CSS mostly, और why should we use external CSS? why should we use external? ये नहीं है कि आप इंटरनल और इनलाइन सीएसएस यूज ही नहीं करना है आप लोगों ने, ऐसा नहीं है, कर सकते हो। लेकिन मोस्टली कहा जाता है स्टैंडर्ड जो है वो एक्सटर्नल सीएसएस यूज किया जाए। तो क्यों किया जाए एक्सटर्नल सीएसएस, उसके बारे Sir, में आप because लोगों में से। यस if यस। we if we use internal or inline CSS,
so our code is get lengthy and it's not looking good. Basically, is the first reason I should know. I will Okay. know. Or if we use the external CSS, so we can show our code is good or better than internal CSS or inline CSS. Okay, fine. It can be a reason. Good. Anyone else for this question? और कोई कहना चाहेगा कुछ? Or sir, there can be one reason if we have a multiple, we can say I have a 5 H1 tags. So Okay. in every H1 line, I have to make use a style or Yes. background color or Yes. color. But in a separate CSS file, if I get a H1, then curly braces and I have set their background color is red, then it will cover whole the H1s. Yes. 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 Correct. Correct. It is also one more reason for that. ठीक है. ये भी एक रीजन है. ठीक है. और कोई कुछ कहना चाहेगा? ओके. हा, सेम हेच तुम्ही आदित्य सेम हेच आन्सर दिलंय की जर आपल्याला ग्रुपमध्ये करायचं असेल तर याच्यामध्ये सहज करू शकतो. चलो ठीक है. मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कराता हूँ. ठीक है. जैसे आपने कहा, दैट इज क्लियर. देखिए, अगर हम लोग हर चीज के लिए इनलाइन सीएसएस अगर यूज करते हैं, मान लो इसी तरह की सीएसएस मैंने, जैसे कि बैकग्राउंड के लिए भी अगर मैं यहाँ पे कर दूं अगेन स्टाइल इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे कर दूं बैकग्राउंड कलर, उसके बाद कर दूं येलो, ठीक है, इस तरह से हर चीज के लिए अगर मैं अलग अलग यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा जो HTML कोड है वो इट कैन बी मोर लेंदी, ठीक है, और लेंदी हो सकता है. ठीक है. जस्ट ये आई थिंक इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. अगर मल्टीपल हम लोगों को डिजाइन इनलाइन के साथ करना है तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं. जैसे कि आपको बैकग्राउंड भी लेना है और कलर भी लेना है. ठीक है. तो आउटपुट में आपको दोनों चीजें दिखाई. ठीक है. अब ये तो हुआ बस कलर और बैकग्राउंड के लिए. अब मुझे और भी कुछ लेनी है चीजें, जैसे कि मान लो मुझे इसके अंदर कोई पैडिंग या मार्जिन लेना है. ठीक है. अब ये आगे चल के आपको क्लियर होगा क्या है पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीजें. ठीक है. तो हो क्या रहा है कि मुझे ऐसी तो 10 चीजें डिजाइन करनी है, तो क्या मैं 10 बार इस तरह से इतना लेंदी कोड. हो ये रहा है कि हमारे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हमारा टैग ही मिट जा रहा है, मतलब इतना सारा स्टाइलिंग ही हो रहा है कि आपका एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है. एक तो पहला रीजन कि हर जगह पे आपको बस स्टाइलिंग 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 वाला कोड दिखाई देगा, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि मेरा H1 एग्जैक्टली मेरा कंटेंट है क्या इसके अंदर. तो ये आपको विल नॉट लुकिंग गुड. ठीक है. ये आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर आपको कहीं पे चेंजेस करने, जैसे कि हमारे पास काफी सारे लेबल्स है और हर लेबल के अंदर अगर मैं इतना बल्कि कोड कर दूं तो आपको वो ढूंढने में ही तकलीफ हो जाएगी ये क्या चीज कहाँ पे है, मेरा कंटेंट कहाँ पे चला गया. ठीक है. एक तो एक ये रीजन है. ठीक है. फॉर द सेपरेशन इन सेपरेशन लुकिंग पर्पस. ठीक है. एक ये रीजन होगा. दूसरी बात कि सबसे पहले आपका HTML फाइल जो है वो अगर रन होगा और उसके अंदर आप इतना सारा कोड करके रख रहे हो स्टाइलिंग का, तो ये सारा कोड रीड करने के लिए आपके HTML फाइल को लगेगा टाइम. ये सारा कोड का आउटपुट देने के लिए आपका HTML फाइल को लगेगा टाइम. जब HTML फाइल रन होगी तब वो ब्राउजर पे ये सारी चीजें दिखाई देगी. ठीक है. लेकिन प्रोसेस क्या होता है कि अगर आपका स्टाइलिंग सेपरेट है, अगर स्टाइलिंग इसके अंदर नहीं, इसका काम है पहला फटाफट फटाफट आपके आउटपुट दिखाई जाए, बाद में उसका डिजाइन जो है उसके ऊपर अप्लाई किया जाए, तो इट विल बी द फास्ट रिजल्ट ऑन ब्राउजर कि आपका HTML का फास्ट करके आपके सामने सारी चीजें आ रही है, बाद में फटाफट उसे डिजाइन हो जा रहा है, मतलब फास्ट वर्किंग हो रहा है. ब्राउजर जो है आपको रिजल्ट जो है फास्ट देगा. वही अगर इसके अंदर बहुत सारे इस तरह से अगर एट्रीब्यूट यूज किए गए हैं तो उसे पढ़ने के लिए टाइम लगेगा. वही आपका आउटपुट जो दिख रहा है वो दिखने के लिए टाइम लगेगा. अगर बल्कि कोड है, मान लो एक 15-20 हजार लाइन का कोड आपने HTML का कर रखा है, उसके अंदर भी आप अगर एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो तो फिर वो फाइल रन कर रीड करने के लिए और आपके ब्राउजर पे दिखाने के लिए आपको टाइम लग सकता है. ठीक है. तो वो भी एक रीजन है कि आप लोग इंटरनल ना करो. वही अगर आपकी एक्सटर्नल फाइल है तो एक्सटर्नल फाइल का क्या होगा, पहले पहले आपका HTML का सारा टैग आपको दिखाई देगा ब्राउजर पे, देन उसके ऊपर फटाक से जो है फाइल वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा. अ, जो आपने एक्सटर्नल फाइल बना रखी है उसका स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा. तो उससे क्या होगा, एलिमेंट तो फास्टली दिखाई दे रहे हैं, स्टार्ट तो आपका काम हो ही रहा है,
तो वो एक आपकी स्पीड पे भी इम्पैक्ट करता है, जो होता है आपका स्टाइलिंग। ठीक है, इनलाइन तो यहाँ पे भी होता है कि फिर इनलाइन जो है हमें हार्ड चला जाएगा। इट कैन बी अवर अवर कोड कैन बी कम कैन बी कम, बल्कि बल्कि एंड कैन गेट एंड इट कैन गेट मोर टाइम टू रन। ये है इसका दूसरा रीजन। ठीक है, एंड द लास्ट रीजन, एक और रीजन मैं आपको इसका बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास एक एक्सटर्नल फाइल है रिजल्ट की, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी लेबल के लिए या H1 के लिए कुछ डिजाइन कर रखा है। ठीक है, जैसे कि लेबल है, इसके लिए मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ लेबल के लिए येलो, ये मैंने डिजाइन कर रखा है मान लो। ठीक है, और मेरे पास अगर कोई और एक HTML फाइल है, मान लो यहाँ पे हमारी मीडिया वाली ये वाली HTML फाइल है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने मान लो H1 ले रखा है इस तरह से और लेबल ले रखे। ठीक है, अब जो मैंने वही HTML फाइल बनाई हुई है, वही जो HTML फाइल बनाई, मैं क्या करूंगा, जस्ट लिंक कर रहा हूँ यहाँ पे उस फाइल को। जस्ट मैं कहूंगा कि जो मेरा फोल्डर है रिजल्ट, उसके अंदर जो भी मेरी CSS फाइल है उसे मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑलरेडी मैंने पहले कभी तो भी बनाया हुआ कोड था, पहले कभी तो भी बनाया हुई डिजाइन थी, जो ऑलरेडी बस एक एक बारी कनेक्ट करने से मेरा ऑलरेडी डिजाइन देखिए यहाँ पे हो रखा है। तो मतलब ये क्या है कि एक्सटर्नल सीएसएस जो है हम लोग मल्टीपल फाइल के लिए, मल्टीपल HTML फाइल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। इज दैट क्लियर? कुछ भी नहीं किया मैंने, ये सारा डिजाइन पहले ही था बनाया हुआ, मैंने बस उस फाइल को यहाँ पे लिंक कर दिया है, काम खत्म। अब कई सारी ऐसी डिजाइन होती है जो कि डिसाइडेड होती है, इसी तरह की होती है, जैसे कि मान लो इस इनपुट का लेंथ होगा या बटन का टाइप होगा, ये लगभग सेम सेम होता है, तो वहां पे फिर ये सारी चीजें यूज हो जाती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर बताइए? तो इसका मतलब वी कैन इजीली इजीली यूज द external CSS for multiple files and multiple time। तो ये फायदे होते हैं कि आपका कोड बल्कि ना बने, दिखने के लिए आपके HTML एलिमेंट सेपरेट दिखे, और आपके जो स्टाइलिंग वाला पार्ट है वो अलग दिखाई दे, अलग फाइल में रहे। ठीक है, और आपका जो कोड अपनी CSS का स्टाइलिंग जो आपने बना रखा है, वो आप मल्टीपल फाइल को, अलग अलग फाइल को मल्टीपल बार जो है यूज कर सको आप। उसके लिए जो है आपको क्या यूज करना है ज्यादातर, कौन सा CSS यूज करना है? external. एक्सटर्नल CSS। इज दैट क्लियर कि व्हाई शुड वी यूज एक्सटर्नल CSS? Yes, sir. So from tomorrow we will continue how can we use external CSS and what is this which we have used, like ये क्या चीज है, ऐसे मैंने क्यों यूज किया है, और किस तरह से और भी चीजें, और किस तरह से हर एलिमेंट को हम लोग क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं। कल से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा ये, बड़ा मजा आएगा इसके अंदर आप जब डिजाइन करोगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कल से डिस्कस करेंगे। आज आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर है।